इस ठंड के सीजन में आप अगेती में सिर्फ 3 फसलों की बुआई करके महज 3 से 4 महीनों में लाखों रुपए कमा सकते हैं। जहां एक तरफ अन्य किसान भाई इन फसलों की बुआई कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ उसी समय पर आपकी ये फसलें खेत में लहरा रही होगी। हमारी ये 3 अगेती फसलें हैं, खीरा, तरबूज और खरबूज। इन तीनों फसलों की अगेती में बुआई का सही समय क्या है और इन तीनों फसलों को हम किस विधि से बोए कि हमारी ये फसलें ठंड में गिरने वाले पाले से खराब ना हो, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वे इस वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के लाइक करने के बाद में अब हम बात करते हैं कि खीरा, तरबूज और खरबूज इन तीनों फसलों की अगेती में बुआई का सही समय क्या है। खीरा, तरबूज और खरबूज इन तीनों फसलों की अगेती में बुआई आप 2 समय अंतराल पर कर सकते हैं। पहला 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में। दूसरा समय अंतराल हमारा रहेगा 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। इन दोनों समय अंतराल पर आप खीरा, तरबूज, खरबूज इन तीनों फसलों की अगेती में बुआई कर सकते हैं। सिर्फ बुआई करने की हमारी विधि का तरीका बदल जाएगा। जब आप 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में इन फसलों की बुआई करते हैं, तो जिन राज्यों में जनवरी के महीने में अत्यधिक ठंड गिरती है, उन राज्यों के किसान भाइयों को इन फसलों की बीज बुआई से लेकर 15 फरवरी तक अपनी फसलें लो टनल के अंदर रखना होगी, जिससे कि हमारी ये फसलें ठंड में गिरने वाले पाले से भी खराब नहीं होगी और जो हमने लो टनल लगाया है या हमारी फसलों को उचित वातावरण प्रदान करेगा, जिससे खीरा, तरबूज व खरबूज इन तीनों फसलों का विकास अच्छी तरह से होगा। लो टनल किस तरह से लगाना है, पहले हम वहां जानते हैं, फिर हम जानेंगे 1 एकड़ में अगर हम लो टनल लगाते हैं तो इसमें हमारी कितनी लागत आई। लो टनल बनाने के लिए हमें कुल 3 प्रोडक्ट लगेंगे। पहला हमारा यह फाइबर की स्टिक हो गई, दूसरा हमारा क्रॉप कवर हो गया। क्रॉप कवर 2 टाइप के आते हैं। ठंड के लिए यह जो हमारा फाइबर का क्रॉप कवर है यह चलेगा, और बारिश के लिए आप प्लास्टिक क्रॉप कवर का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारा यह धागा है। सबसे पहले आप इन फाइबर स्टिक को बेड के दोनों तरफ कुछ इस तरह से लगा दें। आपको जितनी ऊंचाई रखना है आप रख सकते हैं। एक स्टिक से दूसरी स्टिक के बीच की दूरी आप 10 फीट रखें। धागे की हमें 3 लाइन लेना है, 1, 2 और एक पीछे की साइड 3, ताकि हमारा जो क्रॉप कवर है उसको सपोर्ट मिले। इसके बाद में आप क्रॉप कवर लगा दें कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिर क्रॉप कवर के दोनों साइड आप मिट्टी को चढ़ा दें। क्रॉप कवर को बेड के दोनों साइड किसी भी खूंटे की सहायता से बांध दें। इस तरह से आप अपने खेत में लो टनल लगा सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर हम 1 एकड़ में लो टनल लगाते हैं तो इसमें हमारा कितना खर्च आएगा। लो टनल में आने वाले खर्च को निकालने से पहले हम हमारे 1 एकड़ के खेत की लंबाई व चौड़ाई देखते हैं। हम हमारे 1 एकड़ के खेत की लंबाई 80 फीट लेते हैं व चौड़ाई 544 फीट लेते हैं। अब अगर आप तरबूज की फसल लगाते हैं तो एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी हमारी 5 फीट रहती है। इस तरह से हमारे कुल बेड लगेंगे 100 से 108 बेड। इस तरह हमें एक बेड पर क्रॉप कवर लगेगा लगभग 80 फीट के आसपास व फाइबर स्टिक्स लगेगी 7। इस तरह 108 बेड पर हमारा क्रॉप कवर लगेगा 108 इंटू 80 फीट इक्वल टू 8640 फीट व फाइबर स्टिक लगेगी 756। क्रॉप कवर का एक बंडल 3400 रुपए का आता है, जिसमें हमें 2000 फीट लंबा क्रॉप कवर मिलता है, जिसकी चौड़ाई 5 फीट के आसपास रहती है। इस तरह हमें कुल 4 बंडल लगेंगे, जिसका हमारा खर्च आएगा 13600 रुपए। फाइबर स्टिक एक 23 रुपए की आती है और हमें कुल 756 स्टिक लगी थी, तो 756 स्टिक का हमारा खर्च आएगा 17388 रुपए। धागे का खर्च आएगा 500 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ में लो टनल लगाने का कुल खर्च आएगा 31,488 रुपए। दूसरी बात, जब आप 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में खीरा, तरबूज व खरबूज के बीजों की बुआई करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका लो टनल में जो हमारा खर्चा है या खर्चा नहीं आए और या खर्चा पूरी तरह से बच जाए, तो आप सबसे पहले खीरा, तरबूज और खरबूज की नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी हमें किस तरह से तैयार करना है, तो आप पॉलीथीन, ग्रो बैग या फिर डिस्पोजल ग्लास के माध्यम से नर्सरी तैयार कर ले और इस नर्सरी को
लो टनल के अंदर रख दें। अब हमने नर्सरी तैयार करी है, तो जो हमारे लो टनल की साइज है वह भी कम लगेगी और हम 10 बाय 10 फीट के लो टनल के अंदर कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से लो टनल में हमारा खर्चा काफी कम आएगा। 1000 रुपए के आसपास आपका लो टनल में खर्चा आएगा। और जब आपकी नर्सरी 15 से 20 दिन की हो जाए और मौसम में थोड़ी गर्मी आने लग जाए, उस समय पर आप खीरा, तरबूज व खरबूज के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। इन तीनों फसलों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है, अब हम वहां जानते हैं। इन तीनों फसलों के पौधों का ट्रांसप्लांट आपको बेड बनाकर करना है। बेड मेकर की सहायता से बेड बना ले। अगर ड्रिप और मल्चिंग है तो और भी अच्छा काम हो जाएगा। तो आप ड्रिप व मल्चिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। जो हमारा मल्चिंग पेपर आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर गेहूं या धान की फराली आती है उसे भी मल्चिंग की तरह उपयोग में ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि खीरे के पौधों का ट्रांसप्लांट हमें कितनी दूरी पर करना है। तो जो हमारे बेड की साइज रहेगी वह 2.5 फीट रहेगी और एक बेड के दूसरे बेड की दूरी हम 6 फीट रखेंगे और एक बेड के ऊपर हम खीरे की 2 लाइन लेंगे। एक लाइन की दूसरे लाइन से बीच की दूरी हम 1 फीट रखेंगे और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी हम 2.5 फीट रखेंगे और इन्हें हम जिगजैग तरीके से बोएंगे। खीरे के लिए आप सेमिनस की पद्मनी, सेमिनस की मालिनी, वीएनआर की क्रिश या फिर सिजंता कंपनी की ग्लोसी, इन वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको आपके एरिया में और भी उन्नत किस्म के बारे में पता है तो आप हमें भी बता सकते हैं और आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि तरबूज व खरबूज के पौधों का ट्रांसप्लांट हम किस तरह से करें। तो हमने बेड तो बना ही लिया है और हमें बेड के ऊपर ही पौधों का ट्रांसप्लांट करना है। अब जो हमारे एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी रहेगी या 5 फीट रहेगी और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं जिगजैग तरीके से। खीरा, तरबूज व खरबूज की इन फसलों में कीट व रोग का अटैक हमें कम से कम देखने को मिले तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं या फिर बेड के ऊपर आप गेहूं और धान की फराली की मल्चिंग कर लें। पर जब हमारे 2 बेड के बीच में खाली पड़ी जगह रहेगी, यहाँ पर हमें खरपतवार देखने को मिलेगी जिसे आप कल्टीवीडर की सहायता से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कल्टीवीडर की सहायता से एक मजदूर एक दिन में 1 एकड़ की निराई गुड़ाई बड़ी आसानी से कर सकता है। तो आप कल्टीवीडर को अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी। आप खरबूज के लिए नो यूअर सीड्स की कुंदन वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं और खरबूज के लिए सागर सीड्स की सागर किंग वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। अगेती में तरबूज व खरबूज की बुआई हम किस तरह से करें, कौन से बीज का चुनाव करें, इन फसलों में लगने वाले कीट व रोगों को किस तरह से नियंत्रित करें, इस पर वीडियो जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द वीडियो लेकर आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगेती में बोई जाने वाले तरबूज व खरबूज का वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।